तो आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से मास्क लगा के मैं कहाँ पे जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ मार्केट। तो राम राम जी, कैसे हैं आप सब? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और आज है 22 जून। तो वेलकम बैक टू माय चैनल हरियाणवी ब्लॉगर ज्योति पवार। तो ये है मेरे गांव का नज़ारा। तो मैं मार्केट जा रही हूँ। तो 3 महीने बाद बाहर निकल के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और बिल्कुल नया नया सा लग रहा है सब कुछ। तो ये है मेरे गांव का नज़ारा और यहाँ से मार्केट 7 किलोमीटर दूर पड़ती है हमारे गांव से। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ एक शॉप पे। तो मतलब रेडीमेड सूट और वो अनस्टिच सूट भी मिल जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अपने लिए डेली यूज़ के लिए कुर्ते देखने के लिए आई थी। तो मैं पूरे मार्केट में जो जिस शॉप में बिल्कुल भीड़ नहीं थी उसी शॉप पे आई हूँ। और बाकी सब मार्केटों में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक सिंपल सोबर से डेली यूज़ के से कुर्ते। तो बहुत ही अच्छे अच्छे सिंपल सोबर प्रिंटेड बहुत अच्छे अच्छे कुर्ते आए हुए हैं। तो इसी तरह से मैं बिना कोई मतलब वर्क ना हो, कुछ भी काम ना हो, तो इस तरह के कुर्ते देख रही थी। तो काफ़ी सुंदर सुंदर कुर्ते दिखाए थे, पैंट के, प्लाज़ो के। तो गर्मियों में सिंपल सोबर से ही सूट ही पहने जाते हैं, मार्केट में भी सिंपल सोबर ही पहने जाते हैं आने जाने में भी। तो यहाँ पे एक कॉस्मेटिक की शॉप है, उस पे आई हूँ मैं। तो कॉस्मेटिक का भी सामान मेरा काफ़ी ख़त्म हो चुका है और बिंदियाँ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। तो आज मैं गई थी मार्केट और बहुत डरते डरते आज मैं मार्केट चली गई, क्योंकि काफ़ी सामान था जो बिल्कुल मेरा ख़त्म हो चुका था। तो बहुत दिन से हस्बैंड कह भी रहे थे कि चल चल मार्केट, जो भी तेरा सामान है वो ले आ। तो मैं ही थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी कि कोई नहीं, मगर हाँ, जाना भी ज़रूरी था, बहुत सा सामान था। और वैसे भी अब तो सब जा रहे हैं मार्केट में, मगर आज मैं बहुत ज़्यादा डरती डरती गई हूँ मार्केट में। और मार्केट में इतना डर लग रहा था और हर एक शॉप पे ना खड़ा होने में मुझे इतना डर लग रहा था। और इतनी सारे मतलब भीड़ हो रही थी एक एक शॉप पे, और बहुत सी लेडीज तो बिना मास्क के खड़ी हुई थी। तो भाई मुझे तो बॉर्डर, वैसे तो हर दुकान पे सैनिटाइजर मशीन बाहर ही रखी हुई थी और मैं भी लेके गई थी सैनिटाइजर। थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को सैनिटाइज कर रही थी यार। और बस तो सुबह ही मैं बना के चली गई थी, सुबह पराठे और सब्जी बनाई थी पेठे की। तो सुबह ही मैं खाना बना के चली गई थी बच्चों के लिए। तो अब तो 1:30 बजे आई थी मैं और अब 2 बज रहे हैं। तो वैसे भी मार्केट से आके थोड़ी सी थकान हो जाती है ना, तो फिर मैंने थोड़ी देर आके फिर मैंने इनको खाना वाना खिलाया दोबारा। तो बस, और तो मार्केट से आके सीधा मतलब सामान वहीं पे गेट पे ही रख दिया, थोड़ी देर बाहर ही गेट के अंदर मतलब। और सीधा बाथरूम में घुसी हूँ मैं और नहाया है शैम्पू करके अच्छी तरह। और हस्बैंड ने भी सीधा मतलब बाथरूम में घुस के पहले नहाया है, फिर अंदर आई हूँ मैं रूम में। अभी सामान तो वहीं पे रखा हुआ है, मतलब बाहर की तरफ ही रखा हुआ है गेट से अंदर ही। तो अभी तो उसे मैं टच नहीं करूँगी, अभी इसे देखूँगी शाम को रख लूँगी अंदर या फिर कल ही रखूँगी उसे मैं। तो कुछ चीज़ें थी जो मतलब बाहर नहीं रख सकते थे, ख़राब हो जाती, तो वो मैंने अच्छी तरह धो के उन्हें अच्छी तरह सैनिटाइज करके तो उन्हें मैंने रख दिया है। जो फ्रिज में रखने की चीज़ें थी वो फ्रिज में रख दी हैं। तो शेयर करूँगी आपके साथ, दिखाऊँगी कि मैं क्या लेके आई हूँ। तो बस, और बस यही है कि आज मैं आपके साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी। तो और अभी फ़िलहाल थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर अपना मैं आपके साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे शाम के 5:30 हो रहे हैं और यहाँ धुले हुए कपड़े थे जो मैं उनको फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। तो यही टाइम होता है जो मैं धुले हुए कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी आ गई है थोड़ी सी हेल्प करवाने के लिए मेरी। वैसे तो मैं इन्हें कुछ काम नहीं बताती हूँ, इतनी हेल्प मतलब नहीं करवाती हूँ, खुद से ही कर लेती हूँ सारा काम।
मगर हाँ, अब मैं करवाने लगी हूँ, क्योंकि बच्चे जब थोड़े से समझदार हो जाते हैं तो उन्हें आना चाहिए अपनी चीज़ों की केयर करना, अपनी चीज़ों को मेंटेन रखना, और जो भी चीज़ें हैं उनकी अपने उनको सही प्लेस पे रखना। तो ये भी बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम सब सब कुछ अपनी चीज़ों की अच्छी तरह केयर करते थे। तो आजकल के बच्चे इतना नहीं करते हैं, तो सिखाना चाहिए ये सब चीज़ें भी बच्चों को। तो यहाँ पे बस कपड़े फ़ोल्ड कर लिए हैं मैंने। और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं झाड़ू, शाम की झाड़ू लग रही है अब मेरी यहाँ पे। तो इस टाइम मेरे आंगन में बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है, तो आपको दिख भी रही होगी पीछे डोर पे धूप बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए मेरी थोड़ी शाम की झाड़ू लेट हो जाती है। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। जो शाम की छोटी मोटी भूख होती है बच्चों की, तो उसके लिए मैं कुछ बना रही हूँ, मतलब ब्रेड को मैं घी में सेक रही हूँ और बटर और जैम लगा के इन्हें दे दूँगी। तो इस टाइम बच्चों को छोटी सी भूख लगी जाती है, तो कभी कभी ब्रेड, बिस्किट और रस भी दे देती हूँ दूध के साथ, या इसी तरह से कुछ छोटा मोटा बना के दे देती हूँ बच्चों को। तो यहाँ पे इनको मैंने घी में सेक लिया है और इसमें जैम और बटर लगा के दे दूँगी बच्चों को। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले मम्मी पापा को चाय भी बना के दे दी थी। और यहाँ पे ले आई हूँ बच्चों के लिए मैं, खा लेंगे बच्चे बैठ के। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं डिनर के लिए सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि फ्रिज में क्या क्या सब्ज़ी रखी है। तो 2 दिन पहले पापा ने सब्ज़ी ली थी 2-3, तो मैं देख रही हूँ कि क्या सब्ज़ी रखी है, क्योंकि फिर उन सब्जियों को ना देखो ना बनाओ ना, तो 2-3 दिन बाद तो सब्ज़ी मतलब ऐसी हो ही जाती हैं। तो इसलिए जो सब्ज़ी लेके रखी होती हैं पहले मैं उन्हें ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं टिंडे रखे थे, तो वो टिंडे निकाल रही हूँ फ्रिज में से, टिंडे की सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने मसाले तैयार कर रही हूँ इसका। प्याज और खड़े मसाले हैं, तेज पत्ता, सौंफ, धनिया पाउडर, काली मिर्च और लौंग, तो उनका पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ पे दूसरा पेस्ट बनाऊँगी मैं टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है, इसमें मैंने डाल दिया है जीरा और हींग भी डाल दिया। और यहाँ पे जो प्याज और खड़े मसालों का पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। प्याज को भी एकदम गोल्डन ब्राउन कर लूँगी।
मसाले को अच्छी तरह इसी तरह से चला चला के मैं मसाले को फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे अपने बेसिक मसाले डाल दिए मैंने, हल्दी, लाल मिर्च और कश्मीरी मिर्च, तो इनको भी मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे जो टमाटर की प्यूरी बनाई थी इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च मैंने साथ में पीस लिए थे, तो वो डाल दिए हैं। इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो इस मसाले को थोड़ी देर पका लूँगी ढक के लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे मसाला भी पक गया है, ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। और अब इसमें डाल दूँगी टिंडे। तो टिंडों को थोड़ी देर पहले थोड़ा सा फ्राई करके भी रख सकते हैं, तो मगर इस तरह से भी बन जाते हैं, इस तरह से भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे बस इस टिंडों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी। और इसी तरह से मैं इसे मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से पकाऊंगी मसाले के साथ इन्हें, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के पकाऊंगी अच्छी तरह, जो एकदम मसाला इनमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे ये भी अच्छी तरह मसाला इसमें मिक्स हो चुका है टिंडों में। थोड़ा सा इसमें पानी और डालूंगी और इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे फिर मैं इसे पका लूँगी। और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बहुत तरह से बनती है टिंडे की सब्ज़ी भी, तो इस तरह से भी मेरे बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। इस तरह से थोड़ी जो मसालेदार बनते हैं टिंडे। और यहाँ पे बस रोटियाँ भी बना लूँगी फटाफट, क्योंकि किचन में इस टाइम खड़ा होना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम हो जाता है। और यहाँ सब्जी बन के तैयार हो चुकी है और मैंने यहाँ पे डाल दिया कसूरी मेथी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है इस तरह से भी। और अब मैं बना रही हूँ कस्टर्ड। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड। तो ये मैंने 1 किलो दूध बॉईल कर लिया है और यहाँ पे मैं आधी कटोरी चीनी डाल दूँगी। तो वो तो अपने जिसको ज़्यादा मीठा पसंद है, कम पसंद है, वो तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल ही सकते हैं। और यहाँ पे ले रही हूँ मैं बटर स्कॉच का कस्टर्ड पाउडर, और ये पुराना भी बचा हुआ था वो भी मिक्स कर लूँगी इसमें। तो यहाँ पे मैंने 2.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला है। तो ये ठंडे दूध में मिक्स करना है, नहीं तो गर्म दूध में नहीं करना है। तो थोड़ा सा ठंडा दूध मैंने निकाल लिया था, तो उसमें इसको मिक्स करके तो इस तरह से डाल दूँगी इसमें दूध में, और साथ के साथ इसको चलाती भी रहूँगी इसी तरह से, नहीं तो फिर इसमें मतलब लम्स से हो जाते हैं। तो इसी तरह से चला चला के मैं इसे मीडियम फ्लेम पे पका लूँगी। तो इस तरह का इतना ही, इसको मैं ज़्यादा थिक नहीं करूँगी, इसी तरह से रखूँगी, क्योंकि एक बार इसको मैं ठंडा करके फिर फ्रिज में रखूँगी तो ये अपने आप ही थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा गाढ़ा इसको पकाना नहीं है, इसी तरह से रखना है इसको। तो डिनर हो गया है, डिनर सबने खा लिया है और टाइम हो रहा है अभी 9 बज रहे हैं। तो सबका डिनर हो गया है। तो डिनर तो काफ़ी देर पहले हो गया था, 8:30 बजे कर लिया था डिनर, क्योंकि गांव में जल्दी खा पी लेते हैं सब। तो मम्मी पापा का तो एकदम फिक्स है खाने का और लेटने का टाइम, तो वो तो खा पी के लेट भी गए हैं। हम ही कभी कभी थोड़ा सा लेट खा लेते हैं या फिर कभी कभी जल्दी खा लेते हैं। कभी कभी नहीं भी होती ना भूख, तो कभी कभी थोड़ा सा लेट खा लेते हैं। बच्चों का भी बस ऐसे ही होता है। तो आज मैंने बनाया था कस्टर्ड। तो काफ़ी टाइम से बच्चे कह रहे थे, काफ़ी दिनों से, कि मम्मा कस्टर्ड बनाओ, तो आज मैंने उनके लिए कस्टर्ड बनाया था, फ्रूट कस्टर्ड। तो आज मतलब कस्टर्ड बनाया था, तो लाइट ने सब कुछ गड़बड़ कर दी है, क्योंकि जस्ट अभी 9 बज रहे हैं। तो अभी आई है 9 बजे लाइट, 8:30 बजे गई, 8 बजे गई थी और अभी आई है 9 बजे लाइट। तो जस्ट अभी मैं कस्टर्ड को फ्रिज में रख के आई हूँ ठंडा होने के लिए, क्योंकि ठंडा और बिना ठंडा तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है ना, फिर तो ठंडा हो गई अच्छा लगता है। तो बिल्कुल भी फ्रिज बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा था, तो जस्ट अभी रख के आई हूँ उसमें। तो बच्चे वेट कर कर के थक गए हैं आज। तो वैसे तो ये डेली दूध पी के सोते हैं, एक भी दिन मिस नहीं होता है इनका दूध पीना, मगर आज ही कस्टर्ड खा के सोएंगे, है ना कनक? हाँ। अच्छा लगता है कस्टर्ड? अच्छा लगता है।
चलिए ठीक है, ठंडा हो रहा है अभी, ठीक है अभी दूंगी। तो काम रह रहा है अभी, किचन का काम, किचन की क्लीनिंग करनी है, बर्तन रह रहे हैं। थोड़ी देर में अभी आई थी एसी में बैठने के लिए, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना किचन में, तो अभी थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ। तो बस अभी जाऊँगी और अपना जो किचन की क्लीनिंग है वो करूँगी जाके, फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये कस्टर्ड भी बन के तैयार हो गया है और एकदम ठंडा हो गया है। तो इसमें फ्रूट कस्टर्ड भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बस बनाना डाली हैं और चेरी डाल दी हैं। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और मेरे जो रात के बर्तन हैं वो भी धुल गए हैं, उन्हें धो रही हूँ, थोड़े बहुत रह गए हैं। और किचन भी सारी क्लीन कर दी है मैंने। तो काम सारे ख़त्म हो गए और किचन की क्लीनिंग भी करके आ गई हूँ मैं, सारी क्लीनिंग हो गई है किचन की। और टाइम अब 10 बज रहे हैं और बच्चों ने भी कस्टर्ड खा लिया है। उन्होंने आज दूध नहीं पिया है, आज मैंने उन्हें कस्टर्ड ही दिया था, दूध नहीं पिया उन्होंने आज। तो काम सारे ख़त्म हो गए हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो आज की वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और जो भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। तो प्लीज़, मैं यूट्यूब पे नई हूँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।